अरे लंबी रखो। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम जेल गए हुए थे तो इमरान खान ने आज उनकी जो डिमांड उसके लिए उन्होंने इमरान खान ने आज एक मैसेज भेजा। हमारा ख्याल है और उनका भी यही ख्याल है कि अब ये सारी कार्रवाई जो फैज हमीद को जो घसीट रहे हैं 9th मई में, उसका मकसद है कि इमरान खान को मिलिट्री जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। और इसके लिए ये सारा जो तमाशा लगा हुआ है फैज हमीद का, जिसको इमरान खान ने ये भी कहा कि 9th मई के लिए अगर फैज हमीद का कोई ताल्लुक है तो बहुत सादी सी एक चीज़ है, और उसको वो कहते हैं CCTV फुटेज, वो पेश की जाए। केस अगर शुरू भी होता है तो वो पेश की जाए। मिलिट्री कोर्ट में जाने का मकसद ये है कि आपको बाहर पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने इमरान खान को किस चीज़ के लिए चार्ज किया। हमें ये भी इत्तला मिल रही है कि इमरान खान को एलिमिनेट करने का फैसला हुआ है। अगर ये मकसद ये है कि जल्दी से अलकादर में कन्विक्ट करें और 3 महीने को जेल में रखें, क्या इमरान खान को इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको ये एलिमिनेट कर दें, उनको ये ख़त्म कर दें? हम अब इस चीज़ के लिए आपको मैं ये बता रही हूँ, हम अकेले ही बैठ जाएंगे सड़क के ऊपर जाकर, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उठेंगे नहीं। अगर इन्होंने इस किस्म की जो हरकत सोची भी, और ये अगर सोच रहे हैं कि जो कोई इस किस्म की हरकत सोच रहा है, जो फैज़ ईसा को एक्सटेंशन सिर्फ इसलिए देने के लिए सारे कोशिशें कर रहे हैं। फैज़ ईसा अगर चला गया, इमरान खान ने कहा है कि फैज़ ईसा के 2 महीने जाने पे ये जो सारा इलेक्शन है ये उलट जाएगा। फैज़ ईसा वो आदमी शख्स है जिसने हर किस्म की कोशिश कर रहा है, हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह इमरान खान को भी ख़त्म कर दे, उसने PTI ख़त्म किया, लेकिन सारा मकसद उनका ये था कि इमरान खान को ख़त्म किया जाए। ना भूलें, इमरान खान कई दफ़ा बता चुके हैं, 12 बता चुके हैं। आसिम मुनीर साहब हो गए, ये फैज़ ईसा साहब हो गए, आमिर फारूक हो गए, ये सब लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा हैं। और ये किसको चाहिए ये सारा? सुल्तान राजा तो भूले ही ना, क्योंकि वो उनको ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट करना था। और किसके लिए किया जा रहा है? वो नवाज शरीफ जो 16-17 सीटें लेकर उसको पता है कि बिल्कुल हार मानी हुई है, ये उनके लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए उस एग्रीमेंट के मुताबिक ये हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि ना PTI ख़त्म हुई है, ना ये हार मानने को तैयार हैं, क्योंकि लोग इस वक्त 80 से 90% लोग इस पूरे निज़ाम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और अब इनको जब पैनिक कर गए और उनको समझ नहीं आ रही और अब खुद ये खौफज़दा हैं, तो इन्होंने ये सोचा है कि इमरान खान को ही ख़त्म कर दें। आप इस चीज़ के ऊपर ये मतलब में इनकी बहुत बड़ी भूल है। फैज़ ईसा को अपनी इज्जत बचाकर और अपनी जान बचाकर, मेरे ख्याल में चुप करके, जो उसका टाइम आया है, चुप करके रिटायर कर जाए। पाकिस्तान के साथ और ये लोग जुल्म ना करें तो बेहतर होगा। हम ये कहना चाह रही हैं आपके काजी फैज़ ईसा जो है वो मौजूदा दौर के शातिर निसार है। जो फैज़ ईसा कर चुके हैं, शायद बेटा आप अभी छोटे हो, शायद आप 8-9 महीने से देख नहीं रहे, 1 साल से। फैज़ ईसा ने जब से आए हैं, जो उन्होंने आज किए, जब उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स के फाइलों को कहा था बंद करके आइंदा कभी ये डब्बा ही ना खुले, तो नवाज शरीफ की वो क्या थी, वो जो सारी करप्शन थी और जो इंडियन लिंक्स थे, वो इन्होंने फाइल बंद करवाई थी, वो डब्बा ही बंद करवा दिया था। एक दूसरा, आपको याद होगा कि जो जरीना ईसा है, क्या नाम है, सरीना ईसा, नहीं मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि जरीना ईसा भी हैं और सरीना ईसा भी हैं। उन्होंने जाकर जब इमरान खान पर प्राइम मिनिस्टर भी अटैक किया था, तब तो वो बात कर सकती थी, उनको तो इजाज़त है करने के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो जजेस को भी उन्होंने जाकर धमकियां दे दी थी कि आपने भी एहसास से बताओ। तो अगर हम बात करें तो
जुल्म हो जाएगा, तौहीन अदालत हो जाएगी। लेकिन अदालत को भी इस वक्त सारा पाकिस्तान देख रहा है कि क्या कर रहे हैं फैज ईसा। भाई उसकी नौकरी खत्म हो गई है, वो मुलाजिम है इस मुल्क का, अब घर जाए। ये पूरी कायनात बदली जा रही है, पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगाया हुआ है ताकि फैज ईसा को किस लिए एक्सटेंशन देनी है, किसके लिए वो बैठाया हुआ है, किसको बचाना है। हमारे भाई की जिंदगी खतरे में नहीं होनी चाहिए। अगर फैज ईसा का या किसी का ख्याल है कि यही हल है, ये हल नहीं होगा, वो चुप करके घर चले गए। आपने इमरान खान साहब को एलिमिनेट करने की बात की, खान साहब ने भी क्या इसका खदशे का इजहार किया या ये खदशा हमारे पास आया और हमने उनको बताया और उन्होंने आगे से कहा जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, और वो हमेशा यही बात करते हैं। लेकिन मैं तो ये बात करके मैं आपको अपना कंसर्न बता रहे हैं, हम बता रहे हैं अपना कंसर्न। हमारी तो वो यही कहेंगे और उनका ईमान भी पक्का है, हमारा भी मजबूत है। लेकिन ये तो नहीं मतलब कि हम चुप करके बैठ के ये इंतजार करें कि कोई ऐसी हरकत करते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम सब की जो बाहर है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इतना कीमती हमारा असासा है, हमारा भाई सिर्फ नहीं है, पाकिस्तान के लिए बड़ा कीमती है, तो हमें उनकी हिफाजत करना हमारे पे फर्ज है। मैडम आपने कहा हम अकेले बैठ जाएंगे, 22 को एहतजाज भी होने जा रहा है शेर अफजल मरवत की। मैं एहतजाज की बात नहीं, वो सारे ही कर रहे हैं। देखें कल शेर अफजल मरवत ने ये भी कहा कि जब मैं अंदर गया तो मैंने हाथ मिलाया तो खान साहब ने मुझे गले लगा लिया। खान साहब ने सिर्फ हाथ मिलाया था। मेरे ख्याल में बाहर आके इस किस्म की चीजें देखिए हमें आदत नहीं है, हम तो जब आके बात जो होती है सही बात होती है वही करते हैं। शेर अफजल को सही रास्ते में चलना चाहिए, अगर उसने आगे चलना है मेरे ख्याल में लीड करना है। वो सवाबी का भी जलसा हो चुका है, लोगों ने खुद निकल आना है, किसी को लीड करने की जरूरत नहीं है। हाँ शामिल होना चाहिए, लेकिन ये कहना कि वो कोई जलसा कर रहे हैं, जलसा में जब लोग शिरकत करते हैं वो लोग अपनी खुशी और अपनी मर्जी से आते हैं। उसके लिए आप भेड़ बकरियां नहीं है कि जिनको आपने वो चनावे ने बुलाना है तो वो आ जाएंगे। इसलिए सही बात करनी चाहिए। मैं तो इसके मीडिया पे भी आज कह रही हूँ, देखें हमारी भी एक थोड़ी सी हमने देखा बड़ा कुछ आप सबके साथ मिलकर, उसके लिए सब्र भी करते हैं। लेकिन बस अब एक हद हो गई है, सारी गेमें बंद करें, सारी लड़ाइयाँ बंद करें और सारे फोकस करें इमरान खान के लिए निकालने के लिए। तो लोग यही चाहते हैं, उन्होंने वोट इसलिए दिया था कि इमरान खान को हमें बाहर निकालना है। और मेरे ख्याल में जो क़यादत इस वक्त जरा थोड़ा सा सीरियस हो जाए, बचकाना ये हरकतें हैं, मेरे ख्याल में सब सीधे हो जाए, नहीं तो हम उनको कहने के पास बहुत हो गई। ये साथ ही पार्लियामेंट लॉजेज है, बहुत कम लोग नजर आते हैं जब भी कोई पेशी होती है, आप भी आती हैं, सारे आते हैं, पार्लियामेंटेरियंस नहीं आते। देखिए हमारा तो भाई है, हम तो आएंगे, ठीक है, हम ही काफी हैं, हम और लोग हैं साथ। अगर वो तो नहीं कोर्ट में आ सकते, आपको पता है लोगों का तो बड़ा दिल होगा आने का, आ नहीं सकता। हम काफी, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैडम हम अपने भाई के लिए बैठेंगे आकर और रिहा करवा के इंशाल्लाह छोड़िए। मैडम बताइएगा, आपने कहा जैसे शेर अफजल मरवत ने बाहर आके और बात की, अंदर कुछ और हुआ था, तो उनको 22 अगस्त को उन्होंने कहा कि खान साहब ने मुझे टास्क दिया है कि मैं जलसा करूं। देखिए वो कहेंगे कि मैंने टास्क देने को, तो 22 का वैसे ही प्लान हुआ था। तो क्या टास्क होता है? लॉजिस्टिक्स करनी है, बसें मैनेज करनी है, भाई सबने आके अटेंड करना है, सबको मिलकर, या मुकाबला नहीं है आपस में, सबको मिलकर इस वक्त चलना है, सारे इस वक्त मिलकर चलें। क्योंकि मुकाबला मकसद एक होना चाहिए, आप मिलकर चलें, आप इकट्ठे होके चलें। यहाँ कोई रेस तो नहीं है जैसे क्लासरूम में मेरे मार्क्स कम है ज्यादा है, सबको मिलकर एक टीम बनकर चलना चाहिए। ये नहीं सोच के चलना चाहिए कि मैं आगे निकल जाऊं या कोई पीछे रह जाए, बस यही मैं कहना। बहुत शुक्रिया।